हेलो वंस अगेन। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। ये मैक्सिमम मिनिमा की सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने देखा था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, हमको कैसे पता लगाना होगा मैक्सिमा फंक्शन कितना है, कितना उसकी वैल्यू मिनिमम है। उन सारी वैल्यूज को सीख लेने के बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के कुछ एडवांस क्वेश्चंस के बारे में। अब तक आपको इन प्रीवियस वीडियो के देखा था आपने, एक फंक्शन मिलता था डायरेक्टली आपको कि इसका वैल्यू क्या होगा मिनिमम, ठीक, क्या होगा मैक्सिमम। तो इसमें आपको y का जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ x ही मिल रहा था। बट अब ऐसा नहीं होगा, आपको जो फंक्शन है वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा, आपको एक लैंग्वेज की फॉर्म में सवाल दिया जाएगा, फिर आपको समझना होगा कैसे कैसे करना है। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैसे सपोज क्वेश्चन आपका ये है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनका जो सम है, मान लेते हैं कि वो सम आपका सपोज 16 है। दो नंबर्स का सम कितना है, 16 है। तो बताइए इन नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा मैक्सिमम। सवाल क्या दे रखा है, if the sum of two numbers is 16, then what will be the maximum product of these two numbers x and y। यहां पर आपको फंक्शन नहीं दे रखा है, लेकिन आपको पता है कि पूछा क्या जा रहा है। आपसे कहा गया है कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो आपने क्या करना है, लेट प्रोडक्ट इज x इंटू वाई, क्योंकि नंबर आपने क्या जो कर लिए हैं x एंड y, तो प्रोडक्ट आपने जो कर लिया है x और y। अब आपको इसी प्रोडक्ट को करना है मैक्सिमाइज, लेकिन अब ध्यान रहे आपको कि आपका जो प्रोडक्ट है वो दो नंबर पे डिपेंड कर रहा है, x एंड y पर। तो जब तक आपका इधर एक ही वेरिएबल नहीं होगा, जब तक आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। इधर आपके दोनों वेरिएबल हैं, x भी वेरिएबल है आपका, y भी वेरिएबल है। तो अब आपका मेन मोटो होगा वो ये होगा कि आप इन दोनों वेरिएबल्स को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके लाएंगे। क्या काम होगा आपका, इन दोनों वेरिएबल्स को रिड्यूस करना होगा एक सिंगल वेरिएबल में, और इसको करने के लिए आप हेल्प लेंगे गिवन इंफॉर्मेशन की। आपको क्वेश्चन में जो पार्ट गिवन होगा आप उसकी हेल्प से इन वेरिएबल्स को रिड्यूस करोगे एक सिंगल वेरिएबल में। तो जब तक आपका ये सिंगल वेरिएबल में नहीं आएगा, जब तक आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंगल वेरिएबल में क्या करेंगे, यहां से या तो y की या x की वैल्यू निकाल लीजिए। आप यहां से आप निकाल लेते हैं y इक्वल टू 16 माइनस x। इसको पुट कर देगा आप इसमें, तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट इक्वल टू x, तो आपका x है ही, y आपने निकाल लिया है 16 माइनस x, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका बन गया फंक्शन। अब आप लगाएंगे वही बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला स्टेप आप पता करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। ये p किस पे डिपेंड आपका है, डिपेंड ऑन x, तो इसका करेंगे आप dp ओवर dx। इसका मिलेगा आपको 16 माइनस 2x। ठीक, स्टेप नेक्स्ट, put dp over dx is equal to 0, it means 16 minus 2x is equal to 0, यानी कि x is equal to 8। यहां से आपको x की वैल्यू मिली है 8, that is 8। अब आपको क्या करना है, ये आपकी होगी क्रिटिकल वैल्यू। अब आप पता लगाओगे d2p over dx स्क्वायर, यानी कि इसका आपको करना पड़ेगा अगेन डेरिवेटिव इसका, it is d over dx, वो मिलेगा आपको माइनस का 2x। कब करेंगे तो माइनस का 2, यानी कि d2p ओवर dx स्क्वायर का साइन मुझको x इक्वल टू 8 पर अपने आप ही कैसा मिल रहा है, वो नेगेटिव मिल रहा है। मुझको x इक्वल टू 8 पुट करने की नीड नहीं रही। तो मैं क्या कहूंगा कि जब मेरा x 8 होगा तब मेरा प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम। अब x को 8 आ गया तो y क्या होगा, y के लिए आप इस x को उठा के पुट कर दीजिए। आप पुट करोगे x इक्वल टू 8 तो y मिलेगा आपको 8। जब x 8 है तो y भी आपको मिलेगा 8।
अब आपके पास x एंड y दोनों मस आ गए हैं, प्रोडक्ट आपका p है, तो प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट आपका हो गया है 8 इंटू 8 दैट इज 64। इस केस में जो आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट है दैट इज 64। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है कि आपको क्वेश्चन में ये गिवन था कि आपको क्या करना है मैक्सिमाइज। तो उसका जो मैं देखा तो वो मेरा दो वेरिएबल पर डिपेंड था, उसको मैंने रिड्यूस किया है सिंगल वेरिएबल में विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। इसके बाद सारे स्टेप जो पहले वीडियो में थे वही आपको फॉलो करने हैं। तो हम एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको प्रूव करना है कि एक गिवन सर्कल, हमारे पास एक सर्कल गिवन है, और ध्यान रहे आपको एक बात, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपका कांस्टेंट कहलाएगा। तो इस सवाल में मैंने बोला है इन ए गिवन सर्कल, तो गिवन सर्कल मतलब सर्कल का आपका पेरीमीटर, सर्कल का रेडियस, सर्कल का एरिया, सब कुछ कैसा होगा, आपका कांस्टेंट होगा। अब आपको सवाल यह है कि प्रूव कीजिए एक गिवन सर्कल के अंदर बनने वाला रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम होगा वो एक स्क्वायर होगा। सवाल क्या है, किसी सर्कल के अंदर मैक्सिमम एरिया वाला जो रेक्टेंगल होगा वो एक स्क्वायर होगा, प्रूव करना है। सवाल भी कर देता हूं मैं कि एक गिवन सर्कल के अंदर जो रेक्टेंगल का यदि एरिया मैक्सिमम है तो प्रूव कीजिए वो एक आपका स्क्वायर होगा। तो हमें इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है यदि आपका ये स्क्वायर है। तो सवाल इतना सही आपका है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें क्या चीज को करना है मैक्सिमाइज, इस रेक्टेंगल ए बी सी डी के एरिया को करना है मैक्सिमाइज। तो ये सर्कल का सेंटर है, ये इसका हो जाएगा आपका रेडियस। ध्यान रहे यार आपका कांस्टेंट है, तो आपका जो एरिया होगा वो आपको करना है मैक्सिमाइज। तो इसके लिए एक काम करें, इसकी रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई को आप एज्यूम कर लेते हैं। लेट लेंथ इज 2x एंड विड्थ इज 2y। तो इसका जो एरिया होगा दैट विल बी 2x इंटू 2y। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने 2x 2y क्यों माना है, आप सिंपल x y भी मान सकते थे, क्योंकि मैंने इसलिए मान लिया है 2x 2y। यदि मुझको ये आधा करना पड़ा बाई चांस क्वेश्चन में तो x को इजीली आधा हो जाएगा, यदि आपको इजीली y और y आपका आधा आधा हो जाएगा। तो जो आपका एरिया है दैट इज 2 to the 4 x into y, ये आपका एरिया है। मुझे इसे करना है मैक्सिमाइज और प्रूव करना है इस रेक्टेंगल को स्क्वायर के बराबर। फिर आप देखिए इसमें आपके दो वेरिएबल्स आपको मिलना है x एंड y। जब तक इसमें आपके दो रहेंगे वेरिएबल तब तक आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अब आपका जो मेन मोटो था वो ये होगा, इसमें ये होगा कि आप इन वेरिएबल्स को रिड्यूस करेंगे एक सिंगल वेरिएबल में। और ये रिड्यूस करने के लिए मैंने बोला था आपको जो सब क्वेश्चन में गिवन होगा उसकी हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्कल दे रखा है। अब आप इसको रिड्यूस करने के लिए ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको अच्छा लगता हो कॉन्सेप्ट, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको रिड्यूस करने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं मान लेता हूं कि मेरे ये एंगल थीटा है जो ये लाइन बना रही है सेंटर से और इसके साथ। तो जब ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये जो लंबाई है ये मिलेगी आपको आर कॉस थीटा, और ये वाला जो पार्ट है ये मिलेगा आपको आर साइन थीटा। तो ये जो पार्ट आपका है वो x के इक्वल होगा, पूरा 2x है। ये पूरा पार्ट 2y था, ये आपका होगा y के इक्वल, यानी ये तो मिलेगा आपको y के इक्वल और ये मिलेगा आपको इक्वल टू x। तो एरिया जो आपका आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4x निकाला है आपने r sin cos थीटा, r cos थीटा, और जो आपका y है दैट इज r sin थीटा। तो 4 तो आपका 4 हो गया, r इंटू आर इज आर स्क्वायर
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका ये हो गया। अब एक काम करें, आप इस 4 को भी लिख दें 2 इंटू 2 आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो आपका है ये बन जाएगा 2 आपका चौका तो 1 2 और आपका आर स्क्वायर की 8 ये बन गया आपका साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया आपका साइन 2 थीटा। अब आपको देखिए ये जो आपका है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वो एक अलग वेरिएबल थीटा पे डिपेंड है। इसमें केवल आपका एक ही वेरिएबल है दैट इज थीटा। तो इसका आप कर सकते हैं आराम से डिफरेंशिएशन। स्टेप फर्स्ट फॉलो कर रहे हैं हम डी ओवर डी थीटा दैट इज 2r स्क्वायर साइन का होगा आपका cos 2 थीटा, इसका हो जाएगा 2 2 2 जा 4। ये आपका आया इसका डिफरेंशिएशन। स्टेप नेक्स्ट पुट dA ओवर डी थीटा इक्वल टू 0। इट मींस 4r स्क्वायर cos 2 थीटा इक्वल टू 0। ऐसा करने पर मिलेगा आपको cos 2 थीटा इक्वल टू 0 यानी कि 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, यहां से मिला आपको थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है? वो स्टेप आपके पास है इसका अगेन डिफरेंशिएशन। तो इसका अगेन करेंगे हम d2a ओवर d थीटा स्क्वायर और ये मिलेगा आपको cos का तो होगा माइनस 4r स्क्वायर इंटू 2 यहां से आएगा इट इज 8r स्क्वायर cos का हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। ये मिला आपको इसका डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे स्टेप नेक्स्ट में डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे थीटा की इस वैल्यू को। तो d2a ओवर d थीटा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 45 पर आपको मिलेगा माइनस 8r स्क्वायर साइन 2 इंटू 45। इट इज साइन 90 मीन्स 1। तो ये आपको मिला है नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एरिया है, एरिया जो आपने ए माना है वो एरिया मैक्सिमम होगा बिकॉज इट इज नेगेटिव। कब होगा मैक्सिमम? जब थीटा आपका 45 होगा। अब थीटा 45 पर एरिया आ रहा है इसका मैक्सिमम। अब थीटा 45 होने पर हमें अभी इसको प्रूव करना है, स्क्वायर भी प्रूव करना है। तो स्क्वायर होने के लिए इसकी जो लेंथ विड्थ है बोथ विल बी सेम। अब आप देखिए इसकी लेंथ है आपकी AB, इट इज 2x, इसका मतलब 2r cos थीटा। थीटा क्या निकाला है आपने? 45। तो इसका जो लेंथ है AB दैट इज 2r cos 45 इज 1 by √2। इट मींस √2r। सिमिलरली इसका विड्थ है दैट इज BC, इट इज 2y। इट मींस 2y का मतलब r sin थीटा एंड थीटा अगेन 45। तो BC विल बी इक्वल टू 2r sin 45 मींस 1 by √2। ये आपको मिल जाएगा √2r। तो इसकी लेंथ भी √2r है, इसकी विड्थ भी √2r है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इट इज स्क्वायर बिकॉज AB इज इक्वल टू BC। इट मींस ये आपका होगा एक स्क्वायर। यदि इसका एरिया मैक्सिमम है तो ये आपका होगा स्क्वायर। तो एरिया मैक्सिमम कितना होगा? अब आपके पास इसकी लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई, आप इसका निकाल सकते हैं एरिया। ये हो जाएगा आपका √2 इंटू √2 2r स्क्वायर। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा मैक्सिमम वो होगा 2r स्क्वायर। ये आपका एक स्क्वायर होगा और इसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए था कि आपको ये रिड्यूस करना है वेरिएबल वो कैसे करना है। यह हमें लगाया है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकते थे। ठीक, हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज वॉच। इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और अच्छा है।
ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है कि इसे प्रूफ करना है आपको। एक सर्कल, एक आपको स्फीयर गिवन है, इट इज योर स्फीयर गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि स्फीयर का आपको रेडियस, वॉल्यूम और एरिया सब कुछ कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, बिकॉज स्फीयर इज गिवन। अब इसके अंदर एक कोन इंसर्ट किया गया है, एक स्फीयर के अंदर कोन को इंसर्ट किया गया है, इंस्क्राइब किया गया है। अब आप प्रूव करना है कि इस कोन का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये मैक्सिमम होगा यदि ये कोन का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 8/27 टाइम्स होगा। क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है कि इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 8/27 टाइम्स होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, हमको वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करनी है। तो मान लेते हैं कि वॉल्यूम, तो इसमें निकालेंगे कि जो इसका रेडियस है इट इज स्मॉल r एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज, हम मान लेते हैं कैपिटल R, इट इज योर कैपिटल R। ये सेंटर है स्फीयर का, तो ये भी आपकी रेडियस होगी R। ये आप यहां से यहां तक का जो हाइट है डेट इज मान लेते हैं h। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो कोन का आपको हाइट मिल रहा है वो डेट इज दिस, ये आपको मिलेगी अब r प्लस h। इसको दे सकते हैं r प्लस h, इट इज द हाइट ऑफ कोन। तो हमको वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना है, और कितना करना है? 8/27। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा आप ये देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा आपका डेट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, इट इज r h, हाइट ऑफ कोन इज r प्लस h। तो आप इसको देखिए ध्यान से, इसमें आपके दो वेरिएबल्स हैं, एक स्मॉल r, एक आपका स्मॉल h। तो अब इसमें आपको करना क्या है कि इस वेरिएबल को रिड्यूस करना है। इन सवालों में सबसे खास काम आपका यही होता है, हाउ कैन बी रिड्यूस द वेरिएबल। और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि वेरिएबल को रिड्यूस करने के लिए आप गिवन इंफॉर्मेशन हेल्प लेंगे। इसमें गिवन क्या है? आपको r रेडियस का स्फीयर गिवन है बस। अब यहां से आप चाहे तो इस छोटे से ट्राइंगल में लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहां से मिलेगा आपको r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नाम दे देंगे इसको हम O A B C, इसको आप दे देंगे आप सपोज n। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OMB। OMB में अपन लगा दिया है पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको ये मिल जाएगा। अब यहां से r स्क्वायर निकाल लें तो आपको मिलेगा r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। इसको मान लो 1, इसको पुट कर दें यदि आप पुट इन 1, तो आपको जो है सवाल में केवल h बचेगा। कैसे? तो पुट करने पर मिलेगा आपको वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इज दिस, r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू r प्लस h, इट इज r प्लस h। इतना करने आप देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में केवल h ही एक वेरिएबल है, r तो आपका कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू 1/3 पाई इंटू करेंगे आप, तो आपको मिलेगा r³ माइनस h स्क्वायर r प्लस r स्क्वायर h माइनस h³। इसमें आपको एक ही मिल रहा है वेरिएबल h, तो वॉल्यूम ऑफ कोन को करेंगे डिफरेंशिएट, dBc अपॉन dh 1/3 पाई, इस कांस्टेंट 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका हो जाएगा -2hr प्लस r स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका r स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका 3h स्क्वायर। ठीक, इसको मान लेंगे आप 2। नाउ स्टेप 2 में पुट dBc ओवर
डी एच इक्वल टू 0, तो 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा, ये पहुंच जाएगा 0 में, इसको मिलेगा आपको माइनस का 2HR प्लस आर स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर इक्वल टू 0। बाहर आपका था इसमें 1/3 पाई। अब एक काम करें, ये आपका पहुंच गया 0 में, माइनस से बीच में डिवाइड कर दें आप, जब डिवाइड बाई माइनस करोगे बोथ साइड तो आपको मिल जाएगा 3H स्क्वायर प्लस 2HR माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन H, तो यहां से आप निकाल सकते हैं इसका फैक्टर, वो आपको मिलेगा 3H स्क्वायर प्लस 3HR माइनस HR माइनस R इक्वल टू 0। यह कॉमन लेंगे आप 3H, तो H प्लस R माइनस R कॉमन लेंगे तो H प्लस R इक्वल टू 0। यहां से मिलेगा आपको 3H माइनस R एंड H प्लस R इक्वल टू 0। यहां से आपको मिलेगा H इक्वल टू R/3 एंड H इक्वल टू माइनस R। तो H इक्वल टू माइनस R का मतलब नहीं है, H इक्वल टू माइनस R हाइट और कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको से आप हटा दोगे तो यहां से आपको मिलता है केवल एक वैल्यू मिलेगी इसकी, H इक्वल टू R/3। यदि आपको ये वाला H मिल चुका है R/3, अब आपको चेक करना है क्या इस हाइट पर इसका वॉल्यूम होगा या नहीं होगा मैक्सिमम। इसके लिए क्या करेंगे, अगेन करेंगे डेरिवेटिव इसका, तो आपको मिलेगा डबल डेरिवेटिव DH स्क्वायर, ये मिलेगा 1/3 पाई। अब देखिए इट इज -2HR, तो इसका होगा आपका -2H, ये कांस्टेंट है, इसका मिलेगा आपको माइनस का 6H, ठीक, इसका मिलेगा आपको 2R, सॉरी इज 2R। तो D2VC अपॉन DH स्क्वायर माइनस को मिलेंगे आप, तो 3 पाई, ये बचा 2R प्लस 6H। इसमें आप पुट करोगे H इक्वल टू R/3, तो ये आप पुट किया यहाँ पे आपका R/3, तो इट इज 2R 4R, इट इज 4R पाई बाई 3 विद माइनस साइन। तो ये माइनस का आपको मिला है, ये पूरा टर्म आपका पॉजिटिव है, तो यहां पर देख रहे हैं क्लियरली कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू H इक्वल टू R/3 पर कैसी है, नेगेटिव है। इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि आपका इस कोन का जो वॉल्यूम है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अब जो इसकी मेन चीज थी, इसको प्रूव करना था मुझको कि वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो मैं इस वाले स्टेप यहां से मिटा दे रहा हूं क्योंकि एक काम खत्म हो चुका है, ठीक, इसको नोट कर लेंगे आप। इस स्टेप का केवल एक ही मोटिव था कि प्रूव करना था मुझको ये कैसा होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो अब आपको देखना है वॉल्यूम ऑफ कोन, वो है आपका 1/3 पाई R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ H इज R/3, हम निकाल चुके हैं। तो R/3 था तो R स्क्वायर बाई 9 इंटू R प्लस H की वैल्यू R/3 में इसका पुट कर दिया है मैंने, H इक्वल टू R/3। ये क्या है, आपका वॉल्यूम ऑफ कोन है। ये मिलेगा आपको 1/3 पाई, इट इज 8R स्क्वायर बाई 9 एंड इट इज 4R/3। इसमें से काम करें आप, 8 ये वाला एंड 9 3 27, ये 9 और ये आप कॉमन ले लिया है, गुणा करके बाहर लिख लिया। अब बचा क्या, 4 बचा है आपका, ये 3 बचा है, ये पाई बचा, R इंटू R इट इज R3। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 टाइम्स ऑफ, इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस कोन के वॉल्यूम को हम मैक्सिमम प्रूव अभी पहले कर चुके हैं, तो यहां पे प्रूव हो जाता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम तो हम प्रूव कर चुके हैं, मैक्सिमम है
अब कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 8/27 टाइम्स है। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है कि इस कोन का वॉल्यूम होगा मैक्सिमम यदि इस कोन की हाइट, इसको भी देखो, कई बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन आता है कि इस कोन का वॉल्यूम होगा मैक्सिमम जब इसकी हाइट होगी 4r/3 या 4r/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हाइट ऑफ कोन क्या है? हाइट ऑफ कोन कंप्लीट अगर बात की जाए, इट इज r प्लस h। इस कोन का वॉल्यूम आपने कब किया मैक्सिमम? तो आपका जो h है वो है आपका r/3, तो इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 4/3r। तो हाइट ऑफ कोन 4/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर भी आपको यहां से प्रूफ हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपने कई बातें देखी हैं कि इसका वॉल्यूम कब होगा मैक्सिमम, कितना होगा मैक्सिमम, और जब इसका हाइट क्या होगी। तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको ये सीखना ये होता है कि हाउ कैन वी रिड्यूस द वेरिएबल। इसमें आपके दो वेरिएबल थे r और h, आपको एक में लेकर के आए। तो इन क्वेश्चंस में क्या होगा कि जो आपका बनकर के आएगा फंक्शन, इसमें मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हाउ कैन वी रिड्यूस द वेरिएबल, और वेरिएबल को कम करने के लिए आप हेल्प लेंगे गिवन की। इसमें क्या गिवन था आपको? रेडियस ऑफ स्फीयर। अब यहां पर मैंने यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो आप यूज कर सकते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें कर सकते हैं आप इसमें लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन गलत मत करना, और कुछ ऐसा लगाना कॉन्सेप्ट सवाल आपका छोटा हो जाए, बड़ा ना हो, ठीक। तो इसमें आपको कुछ समझ में आ गया होगा। हम अभी आगे इसमें और देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे क्वेश्चंस।